Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assume the dipole model of Earth's magnetic field B, which is given by V, that is the vertical component of magnetic field, and value is mu naught 2m cos theta upon 4 pi r cube, and BH is horizontal component of magnetic field, and the value is mu naught sin theta m upon 4 pi r cube. Theta, the value of theta is theta equals to 90 degree minus latitude as measured from magnetic equator. Find loci of point for which आपको loci of points कैलकुलेट करने हैं जहां पर इन फर्स्ट जहां पर बी नेट मिनिमम हो, सेकंड जहां पर डिप एंगल 0 हो, एंड थर्ड जहां पर डिप एंगल जो है वो +-45 डिग्री हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट जहां पर हमें ये बताना है कि जो हमारा बी होगा, बी नेट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा. ठीक है, तो हमें बी एच और बीबी की वैल्यू गिवन है फॉर्मूले में. ठीक है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. अगर मुझे बी नेट निकालना है तो मेरा जो बी नेट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज द रूट ऑफ जो रिजल्टेंट आएगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, वो रिजल्टेंट कितना आएगा, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर आएगा. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू पुट करने पर मेरे पास क्या आएगा, बी नेट जो मेरे पास आएगा. अब देखिए बी बी और बी एच दोनों में क्या चीजें कॉमन है, म्यू नॉट 4 पाई आर क्यूब एंड एम. ठीक है, ये इसमें भी है और ये वाली चीज जो है वो इसमें भी है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब. तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. तो ये रूट रूट लिख लेती हूँ और ये चीज मैं कॉमन लिख लेती हूँ, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये कॉमन है. और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर. और क्या बचा मेरे पास, इसमें बचा था 2 cos थीटा. तो 2 cos थीटा का जो स्क्वायर होता है दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा. और इसमें मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा. साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा. समझ में आया आप लोगों को ये कैसे किया है. ठीक है, सिर्फ बी और बी एच की वैल्यू पुट करी है, जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया, जो बचा हुआ था उसका हमने क्या कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया है. अब फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो बी नेट की वैल्यू आएगी, ये रूट में है और इसका स्क्वायर है, तो ये चीज तो बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब. और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा. और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, तो वो मैंने लिख दिया. तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब. और मेरे पास रूट में क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1. ये मेरे पास जो है वो रिजल्टेंट आ गया है दोनों का, वर्टिकल कंपोनेंट का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का. अब हमको ये बताना है कि इसका अगर मैं मिनिमम निकालूं क्योंकि हमें लोकी पॉइंट्स फाइंड आउट करना है जब हमारा बी मिनिमम होगा. ठीक है, हमें क्या करना है, लोकी पॉइंट फाइंड आउट करना है जब हमारा बी जो है, इसकी जो बी नेट की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, रिजल्टेंट की वैल्यू. रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा होगा हमारा, जब थीटा हमारा π/2 होगा, दैट टाइम कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और जो बी मिनिमम आएगा हमारा दैट इज कमिंग आउट टू बी, बी नेट जो मिनिमम होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब. ठीक है ना, यही तो होगा आपके पास, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम आने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर 0 हो. और 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2 होगी. तो इसका मतलब हमारा जो लोकी पॉइंट हो गया वो किस पॉइंट पर हो गया, जहां पर हमारा जो एंगल है वो क्या हो, π/2 हो. और π/2 एंगल जो होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर होता है. तो ये जो हो गया हमारा पहला लोकी पॉइंट आ गया मैग्नेटिक इक्वेटर पर, जब हमारा बी जो है क्या है, मिनिमम है. सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है जब डिप एंगल जो है वो क्या हो, 0 हो. ठीक है, डिप एंगल अब डिप एंगल क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल का जो हमारा रिजल्टेंट होता है, बी का जो रिजल्टेंट होता है, सपोज ये रिजल्टेंट है बी का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज योर डिप एंगल. ठीक है, तो अब ये हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिप एंगल जो है वो बेसिकली होता क्या है, कि जो रिजल्टेंट होगा वो किसके साथ एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है. तो अगर मैं लिखूं 10
लैम्डा इक्वल्स टू वो मेरा क्या आता है, बी वी अपॉन बी एच के बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट होता है इस तरह से, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अगर मैं 10 लैम्डा की वैल्यू निकालेंगी तो वो बी वी अपॉन बी एच आएगी। अब बी वी की वैल्यू गिवन है और वी एच की वैल्यू गिवन है, अगर मैं यहाँ वैल्यू लिख दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये तो हो गई बीवी की वैल्यू। सिमिलरली वी एच की वैल्यू करेंगे पुट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 10 की 10 लैम्डा, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 कॉट थीटा के बराबर आ जाएगी। अब हमको कहा जा रहा है कि डिप एंगल हमारा क्या हो, 0 हो, उस पॉइंट पर हमको लोकी पॉइंट फाइंड आउट करना है, यही बोला जा रहा है। तो डिप एंगल अगर 0 कर दें तो जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कॉट थीटा हमारा क्या होगा, कॉट थीटा 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर डिप एंगल 0 कब होगा, जब कॉट थीटा 0 होगा। और कॉट थीटा हमारा 0 कब होगा, जब हमारा थीटा जो होगा वो पाई बाई 2 होगा। और थीटा हमारा पाई बाई 2 कहाँ होता है, अभी हमें डिप एंगल को 0 करना है। डिप एंगल 0 कब आएगा, जब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और कॉट थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 होगी। और थीटा जो पाई बाई 2 होता है वो हमारा कहाँ होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लोकी पॉइंट भी आ गया, ये भी कहाँ पर आया आपका, मैग्नेटिक इक्वेटर पर आया है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमने क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। अब हमारे पास बचा है लास्ट पार्ट, जहां पर हमको थर्ड पार्ट बचा हुआ है, जहां पर हमको निकालना है लोकी पॉइंट, जब डिप एंगल जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, हमारा डिप एंगल होना चाहिए +-45 डिग्री होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में यही निकालना है हमको। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो हमारा 10 लैम्डा है वो 2 कॉट थीटा के बराबर है। अब हमको क्या करना है, डिप एंगल को 45 डिग्री करना है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1045 लिख दिया, जो हमारा किसके इक्वल है, 2 कॉट थीटा के इक्वल है। 1045 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से हमारा जो कॉट थीटा आएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा हाफ है तो टेन थीटा की वैल्यू, मतलब अगर अगर मैं मान के लिखना चाहूँ यहाँ से, तो टेन थीटा जो मेरा आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो जो मेरा टेन थीटा आएगा वो 2 आ जाएगा। और टेन थीटा अगर 2 है तो थीटा जो हो जाएगा मेरा वो टेन इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा डिप एंगल 45 डिग्री है। लेकिन अगर मैं डिप एंगल -45 डिग्री ले लूँ तो वैल्यू जो हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू, ये तो है जब थीटा जो लैम्डा है हमारा वो 45 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं लैम्डा को -45 डिग्री ले लूं तो ये -2 हो जाएगा, जब लैम्डा मेरा क्या होगा, -45 डिग्री होगा। तो ये मेरे लोकी पॉइंट्स आ गए हैं जब मेरा डिप एंगल कितना है, +-45 डिग्री है। तो अब हमने क्या कर दिए हैं, इसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।